के मैं लाया हूँ। ये दिखाने के लिए लाया। यदि आपको चाहिए तो बाद में आप मंगा सकते हैं। प्रभु क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह एक अनोखा व्यक्ति। ठीक है। दूसरा है बाइबल एक अनोखी पुस्तक। ठीक है। तो तीसरा एक है ये पर्चा है, बहुमूल्य उपहार, जेब में डाल सकते हैं। इस प्रकार बनाया है कि जेब में डाल के आप कहीं भी जाए तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक और पर्चा है मित्र का प्रेम। ये तो बहुत छोटा है, जेब में डाल सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। ठीक है। प्रभु का वचन बांटने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए एक बहुत सरल तरीका है। क्या है? कहीं भी जाए, चाहे आप सब्जी लेने के लिए जाएंगे तो पॉकेट में रखें, है ना। कहीं भी जाए तो आप इसको दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। मेरा एक अनुभव बताऊंगा। बैंक में किसी काम के लिए जाना था और मैनेजर से मिलना था। अक्सर मैनेजर से मिलने का काम नहीं होता है, लेकिन मिलना था। उस समय मेरे जेब में एक ट्रैक था। एक लेडी थी, उनको मैंने अपना काम होने के बाद उसको दे दिया। तो उन्होंने इसको पढ़ के देख लिया। मतलब केवल छोटा, इतना छोटा पेज है, ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने पढ़ लिया और दूसरे एक उनके नीचे एक ऑफिसर है, उनको दे दिया। और दूसरे दिन मैं बैंक में पहुंच गया तो उस ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि आप बेन्नी चर्चिल है? हाँ मैं हूँ। आपका पर्चा मुझे मिल गया। तो वो एक क्रिश्चियन था, नामधारी मसीह था, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, वहाँ पर नौकरी के सिलसिले में आया था। तो उन्होंने उसको पढ़ लिया और फिर पूछा कि चर्च कहाँ लगता है, पूछा तुरंत। तो मैंने कहा कि हमारे घर पे लगता है। तो तुरंत मैंने उनका नंबर ले लिया, फ़ोन किया, उनके संपर्क किया। तो शाम को उनसे जाके मिला, वचन सुनाया। अगले हफ्ते में संडे में आराधना में आया तो उद्धार पाया। और बाद में उसने बपतिस्मा भी लिया, शादी भी हो गई और वो वापस फिर आंध्र प्रदेश में वापस चला गया। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? तो एक अवसर जब मिलता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं भी आप जाए ज़रूर दे सकते हैं। एक बार पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा किसी काम से, तो वहाँ के एसपी ने पूछा आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूँ, बाइबल टीचर हूँ। तो वहाँ पर भी एक नया नियम देने का तुरंत मौका मुझे कहा। उन्होंने कहा मुझे बाइबल चाहिए। तो मैंने नया नियम मेरे जब बाइबल बैग में था तुरंत दे दिया। अच्छा, पासपोर्ट लेने के लिए गया पासपोर्ट ऑफिस में। पासपोर्ट ऑफिसर ने पूछा आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं बाइबल टीचर, मैं बाइबल टीचर हूँ। तो तुरंत उनको एक बाइबल दे दिया। तो आपको मालूम है पासपोर्ट ऑफिस में हर कोई घुस नहीं सकता, लेकिन हमको मौका मिला तो हमने दे दिया। तो इस प्रकार कई जगह में अपन को क्या है, पुस्तक देने का या पर्चा देने का मौका ज़रूर मिलता है। एक ऑटो में आप जा चढ़कर कहीं जा रहे हैं, ऑटो वाले को क्या दे दो। तो क्या है, एक संपर्क मिलता है। बाद में बताएंगे कि आपने वो जो लिखा था बहुत अच्छी बात लिखी है, फिर और जानकारी दे सकती। इस प्रकार जो है ये काम बहनें भी कर सकती है। आप भी जाएंगे तो आपके बैग में कुछ ट्रैक्स जरूर डाल देना और देना। और इसमें ज़रूरी है कि आपका कुछ नंबर चाहिए, संपर्क के लिए एक नंबर या पता होना चाहिए, जिससे कि वो बाद में संपर्क कर सके। तो ये जो है बहुत एक सिंपल काम है, बहुत सरलता से आप इसको कर सकते हैं। और मैंने कुछ सैंपल लाया है, ज़्यादा नहीं लाया। और इसमें आप ले सकते हैं, हाँ, कोई सा भी किताब। और भाई से बाद में संपर्क करेंगे तो भी मिल जाएगा। मेरा पता भाई के पास है या नंबर है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ छोड़ देता हूँ।
बाइबल का अनोखी पुस्तकें और भी पुस्तकें हैं अपने पास, मैं थोड़ा सा ही लेकर आया हूँ। ठीक है, प्रभु सहायता करें। ओके, अब जो कुछ अपन ने सीखा है क्या समझ में आया, वो मेन बात है। प्रभु सहायता करें। तो परमेश्वर की इच्छा के बारे में हम सीख रहे थे। क्या है? परमेश्वर की इच्छा भली इच्छा है और भावती इच्छा है और सिद्ध इच्छा है। अच्छा, परमेश्वर की इच्छा में किसी भी प्रकार की त्रुटि, कमी या घटी नहीं है, बहुत ही सिद्ध है, क्योंकि परमेश्वर सिद्ध है, इसलिए परमेश्वर की इच्छा भी सिद्ध इच्छा है। देखो, किसी भी व्यक्ति की कमी को परमेश्वर दूर करता है। किसी भी व्यक्ति असिद्ध है या कमी है, घटी है, आपकी कमी घटी को प्रभु दूर करके अपनी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल कर सकता है ना। पतरस में कमी थी, लेकिन पतरस को प्रभु ने इस्तेमाल किया, है ना। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने पतरस को इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार आपको भी ले चलेगा और आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा जानना हमारे लिए आवश्यक है। परमेश्वर की भली इच्छा है, भावती इच्छा है और सिद्ध इच्छा है। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? इब्रानी की पत्री अध्याय 12 का 2 क्या लिखा है? और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे लगा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का क्रूस सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा रहता। अच्छा, तो हम पर यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? हाँ, यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? हाँ, उसके पहले एक और प्रयोग, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु, सिद्ध करने वाला यीशु। ठीक है, दूसरे का प्रयोग आप देख लीजिए, इब्रानी की पत्री अध्याय 5 से 5 का 9वां पद पढ़िए। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। अच्छा, वहां पर भी सिद्ध शब्द है ना। सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। ठीक है, और कैसे सिद्ध बना? 8वें पद में लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। यीशु मसीह सिद्ध बना, अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा वो सिद्ध बना, और वो आज आपको सिद्ध बनाना चाहते हैं, क्योंकि लिखा है उद्धार का कर्ता और हाँ, सिद्ध करने वाला यीशु मसीह आपको सिद्ध करता है। ठीक है, तो यीशु मसीह आपको सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको सिद्ध बनना है, और सिद्धता के लिए आपको आप परमेश्वर की इच्छा को जानना है। परमेश्वर की इच्छा, देखो ये प्रयोग ही आपको क्या समझाइश देते हैं, परमेश्वर की ही इच्छा है, किसी मनुष्य की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा भली है, भावती है और सिद्ध इच्छा है। लेकिन आखिरी चरण में हम पहुंच गए, क्या लिखा है? हाँ, क्या है? अनुभव से मालूम
करते रहो। अभी तक हमने जो सीखा है उसके उपसंहार में हम पहुंच गए हैं। अनुभव से मालूम करते रहो। अच्छा, क्या किसी ने अनुभव कर लिया पूरा? अनुभव करते रहो, जीवन के अंतिम पल तक उसको अनुभव करते जाना है। जीवन के द्वारा भी अनुभव करना, शायद मृत्यु के द्वारा भी परमेश्वर की इच्छा को जानना है ना। पतरस से प्रभु ने कहा था, है ना, मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना। तो मृत्यु भी परमेश्वर की इच्छा है। एक विश्वासी की मृत्यु भी परमेश्वर की इच्छा है। कुछ लोग जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल तक बिस्तर में पड़े रहते हैं। इसमें भी परमेश्वर की एक इच्छा है। ये बहुत कठिन बात है, बिस्तर में पड़े रहना कठिन बात है उस व्यक्ति के लिए, उनकी सेवा करने वाले बच्चों के लिए या अन्य लोगों के लिए कठिन अनुभव है। लेकिन परमेश्वर को उसकी मृत्यु के द्वारा या रोगशैया भी परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत है। ठीक है, प्रभु सहायता करे। तो हमारे जीवन के बारे में कभी भी बुरी इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है अनुभव से मालूम करते रहो। उसके 3 बातें हमने ही लिखी है, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन बहुत ही जो है बुनियादी 3 बातें यहाँ पर लिखी है। क्या है? एक प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की बातें खुल जाती है। परमेश्वर ने अपने वचन दिया है, मुझे और आपको सीखने के लिए अपना वचन दिया है, लेकिन ये वचन जो है सही रीति से समझने में परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं उसको हमें समझ में आती है। तो प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन प्रार्थना 3 तल पर हम कर सकते हैं, 3 रीति से कर सकते हैं। एक व्यक्तिगत प्रार्थना, दूसरी पारिवारिक प्रार्थना, और तीसरी बात है कलीसियाई प्रार्थना। इस प्रकार 3 प्रकार हम प्रार्थना कर सकते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और कलीसियाई प्रार्थना। ये तीनों जरूरी है, तीनों जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हम प्रार्थना करें। एक नौजवान अपनी शादी के लिए व्यक्तिगत तौर पे प्रार्थना करे, ठीक है, और परिवार के लोग भी प्रार्थना करें, कलीसिया के लोग भी प्रार्थना। समझ में? ठीक है, ये मैंने एक उदाहरण के रूप में उस बात को लिया। नौकरी के लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करे, पारिवारिक रूप से प्रार्थना करे, कलीसियाई रूप से प्रार्थना करे। सुसमाचार सुनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करे, पारिवारिक रूप से प्रार्थना करे, कलीसियाई रूप से भी प्रार्थना करें। तो प्रार्थना किस हद तक उसका महत्व है, तब हम बहुत आनंदित हो जाएंगे। जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना हम आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा प्रभु आपके सम्मुख खोल के बताएंगे। यदि आप प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर काम नहीं करते। प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर काम नहीं करते हैं। कैसे समझ में आया? एक पद में आपको दिखाना चाहता हूं। भजन संहिता 34:6 एक सुपरिचित पद है। हाँ, जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हाँ, चलो मराठी में पढ़ के सुनेंगे। 34 अमराने धावा केला आणि परमेश्वराने तो ऐकला आणि त्याच्या सर्व संकटातून त्याला सोडविले। अच्छा, क्या है? इस दिन जन ने क्या किया? पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया।
अब उल्टे में सोच लीजिए, इस पद को उल्टे में पढ़ने जा रहे हैं। इस दीनजन ने नहीं पुकारा, हाँ, यहोवा ने नहीं सुना और उसके सब कष्टों से नहीं छुड़ाया। बस समझ में आई? देखो, अपन प्रार्थना नहीं करते तो काम नहीं होता, काम नहीं होता। यदि आप प्रार्थना नहीं करते, काम बंद। तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा आपको जानना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना। अपने आप ये हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा जो है अपने आप, जैसे नदी में पानी बहता है वैसे ही होता जाएगा। ऐसा नहीं, क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, है ना। आधी रात में 2 लोगों ने प्रार्थना की। कौन कौन? पौलुस और सीलास ने प्रार्थना की है ना। प्रार्थना की नहीं की है ना। क्या हुआ है? आपको मालूम है ना, जेल के नींव हिल गई, दरवाजा खुल गए, हथकड़ियाँ खुल गई, और क्या हुआ? सब लोग भाग गए। ऐसा हुआ? ऐसा नहीं है ना। सब लोग वहीं पर, है ना। दारोगा ने क्या पूछा? साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तुरंत उत्तर आया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा, है ना। देखो, आधी रात में सुसमाचार का प्रचार हो जाएगा, किसी ने सोचा क्या? है, नहीं सोचा ना। तो प्रचार सभा हो रही थी क्या वहां पे? नहीं। लेकिन वो प्रार्थना का जो असर हम वहां पर देख सकते हैं। तो प्रार्थना के बिना प्रभु का काम होता नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा, है ना। एक बच्ची 3 साल की, और वो भाई विश्वास में नए नए थे, उनकी 3 साल की बच्ची थी। तो एक फॉरेनर आए और पूछा, क्या आपकी बेटी की शादी के लिए प्रार्थना करना आरंभ किया? तो ना, तो 3 साल की है, अभी क्या प्रार्थना करना है? और 20 साल की हो जाएगी, मैं प्रार्थना करना आरंभ करूंगा। प्रभु के दास ने कहा, नहीं, आज से प्रार्थना करना है। 3 साल की बच्ची के लिए क्या शादी के लिए क्या प्रार्थना करना है? कई लोग सोचते हैं, लेकिन उस समय से उसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। ऐसे 25 साल की हो गई, उसकी शादी हो गई, ठीक है। तो क्या है, अपन सोचते थे अरे तो अभी क्या प्रार्थना कर? नहीं, अभी प्रार्थना की आवश्यकता है। आज ही प्रार्थना की आवश्यकता, आगे चलकर जो होने वाली है प्रार्थना की आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छा आपको जानना है, प्रार्थना के बिना और कोई रास्ता तो है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा अनुभव से मालूम करने के लिए पहली बात प्रार्थना के विषय में आपको काफ़ी बातें मालूम है। मैं नहीं सोचता कि आपको नहीं मालूम है, लेकिन ये बात आपको मालूम होना है। कौन सी बात? प्रार्थना के बिना प्रभु का काम होगा नहीं। प्रार्थना के बिना काम होगा नहीं, प्रार्थना करना ही पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 1। दूसरी बात, वचन, है ना। वचन किस बात के लिए, वो भी आपको मालूम है ना। वचन के द्वारा हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा, क्या प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना नहीं करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कब प्रार्थना करना है, कहाँ प्रार्थना करना है, कौन सी परिस्थिति में प्रार्थना करना है। बहुत सारी बातें वचन के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलेगा, ये भी आपको मालूम है ना। प्रभु के वचन में लिखा है, पर यहोवा का वचन मेरे पाँव के लिए, हमारे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सही मार्गदर्शन क्या करना है, आप वचन के द्वारा ही समझ पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा आपको जानना है, वचन पढ़ना जरूरी है। केवल पढ़ना जरूरी नहीं, काफी नहीं है। क्या करना पड़ेगा? उसको अच्छे से, बारीकी से उसको मनन करना है, मनन करना है। तभी तो क्या होगा, आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे, ठीक है। यहोशू से सबसे पहले परमेश्वर ने ये कहा था, क्या कहा था?
ये पवित्र शास्त्र का ये वचन या व्यवस्था के ये वचन तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। यहोशू का जीवन सफलता असफलता? सफलता, बहुत सफलता। सफल शब्द काफी नहीं, बहुत सफलता। और यहोशू की पुस्तक भी एक सफल पुस्तक है, आपको मालूम है ना। लेकिन सफलता कहाँ आरंभ हुआ? अब आप बताइए, ये यहोशू के साथ लगभग 30 लाख लोग हैं। 30 लाख लोग हैं। अच्छा, 30 लाख लोगों के नेता है कौन? यहोशू। उसके पास कहाँ है फुर्सत? समय है क्या? है ना, कोई समय नहीं है। और वो भी लोग जो है क्या कर रहे हैं? हाँ बोलिए, क्या कर रहे हैं? तंग कर रहे हैं, हैं? तंग करने वाले। हाँ, तंग करने वाले थे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और क्या है? एक साथ बस गए, क्या था? बस गए थे यात्रा में, सफर में है ना, सफर में है। उनकी सारी बातों के इंतजाम करना है। अभी इतने लोगों के लिए इंतजाम करने कितने कठिनाई होगी ना। खाना पीना है ना, इतने लोग हैं, सब लोग बैठे हुए आराम से। और कितने घंटे के लिए? 10-8 घंटे के लिए आप आए हैं, फिर जाएंगे, फिर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। यहाँ से सब लोग गए, लेकिन ऐसा है क्या? 24 घंटे उनकी जिम्मेदारी है। यहोशू, यदि तुझे सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? दिन और रात इसी में ध्यान दिया रहो, है ना, इसमें ध्यान देना है, तब तू सफल होगा। लिखा है यू विल बी सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, लिखा है ना। तू सफल होगा, तो सफल होगा। ठीक है, ये सफलता की कुंजी कहां पर है? इसमें है। तो ये चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? क्या है? क्या है बताइए? चित्त में लिखा हुआ है, चित्त में लिखा हुआ है। ये वचन आपके चित्त में लिखा हुआ है ना। अब मराठी में क्या प्रयोग है ब्रदर? यहोशू 1:8 में चित्त से ना उतरने पाए। मराठी में बहुत अच्छा प्रयोग होगा शायद 1:8 में। हाँ, नियमशास्त्राचा हा ग्रंथ तुझ्या मुखी सदैव असू दे। मुखी, मुख में हाँ, त्यात जे काही लिहिले आहे ते तू काळजीपूर्वक पाठ आणि रात्रंदिवस त्याचे मनन कर, म्हणजे तुझा मार्ग सुखाचा होईल आणि तुला यश प्राप्ती घडेल। अच्छा ठीक है। तो हम मुख्य शब्द पे किया है, शाल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, उसका मुंह से कभी उतरना ना पाए। लेकिन हिंदी का प्रयोग मुझे और प्यारा लगा, क्या है? चित्त से उतरने, हृदय से उतरने ना पाए। तो मन में रहना चाहिए। वचन जो है केवल पढ़ के खत्म कर दिया नहीं, उसको मन में रखना जरूरी है, तब परमेश्वर की इच्छा को जान सकते। इसलिए यहोशू का जीवन सफल था, यहोशू के साथ में रहने वालों के जीवन भी सफल था, यहोशू का परिवार भी सफल था, है ना। यहोशू की पुस्तक भी एक सफल पुस्तक थी। तो देखो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कितना जरूरी है, उतना जरूरी है वचन भी बहुत जरूरी है। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, इस प्रकार जो है वो चलता रहना चाहिए, तब क्या होगा? सफल होंगे। लास्ट में एक बात है, संगति। आप ये मत सोचना केवल 3 ही बात है, और भी बातें हैं, लेकिन 3 खास बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। संगति। अच्छा आप बताइए, अकेले रहने के लिए प्रभु ने किसी को बुलाया क्या? नहीं बुलाया। कहाँ लिखा है? ठीक है, जल्दी बताता हूँ। मरकुस 3:14 पढ़िए। मरकुस 3:14।
तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। हाँ तेव्हा त्याने 12 जणांची नेमणूक केली अशासाठी की त्यांनी आपणाबरोबर असावे व भूते काढण्याचा अधिकार देऊन उपदेश करावयास त्यांना पाठवावे। ओके, थैंक यू ब्रदर। तो क्या लिखा है, क्यों बुलाया? साथ साथ रहे, साथ साथ रहना चाहिए। ठीक है, संगति वहां शुरू हुई है ना, यीशु मसीह की शिष्यों के साथ संगति वहां शुरू हुई और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद सब लोग इधर उधर चले गए ना, कोई मछली पकड़ने गया, कोई इधर किसी काम के लिए गया, कोई मौज चला गया, है ना, अलग अलग जगह। यीशु मसीह ने क्या सबको इकट्ठा किया है ना, ठीक है, सबको बुलाया, इकट्ठा करके फिर से यरूशलेम में वापस लाया। रुको 10 दिन और रुको, ठहरे रहो यरूशलेम में। पवित्र आत्मा आया, सबको फिर से एक बनाया और सब लोग मिलकर रहे। फिर लोग बेच अलग हुए नहीं, मिलकर रहे। सेवा के लिए जरूर अलग हुए, अलग अलग जगह प्रचार करने के लिए, लेकिन एक होकर उन्होंने कार्य किया। यरूशलेम में कलीसिया थी, संगति, वे संगति रखने में, प्रेरितों की शिक्षा पाने में, संगति रखने में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में लवलीन रहे, लिखा है। ठीक है, तो संगति जरूरी है। मैं अक्सर कहता हूँ, आत्मिक संगति के बिना आत्मिक उन्नति नहीं। यदि आत्मिक रूप से आपको उन्नति पाना है, आत्मिक संगति बहुत जरूरी है। जितना आप आत्मिक संगति में रहेंगे उतना आपको आत्मिक उन्नति मिलेगी। संगति से दूर, आत्मिक उन्नति से भी दूर। तो इसलिए याद रखना, आप कौन सी स्थानीय कलीसिया में जाते हैं, वहां पर बराबर जाइए, तभी प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। आपके जीवन फलवंत जीवन, जयवंत जीवन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होता। इसलिए परमेश्वर की इच्छा, तब आप क्या करेंगे, अनुभव से मालूम करते रहेंगे। अनुभव से, हाँ, ये मेरे बारे में परमेश्वर की इच्छा है, ये मालूम करने का एक सौभाग्य प्रभु ने दिया है। सौभाग्य प्रभु ने दिया है। मेरे जीवन में कौन सी नौकरी मैं पाऊं, प्रभु बताएंगे, ये नौकरी प्रभु आपको प्रकट करेंगे। किसके साथ शादी होना है, इसके साथ शादी होना, प्रभु आपके दिल में काम करेंगे। ठीक है, और एक दूसरा विषय है, लेकिन हर एक बात को आप अनुभव से मालूम कर पाएंगे। कितनी अच्छी बात है, मसीह जीवन कितने आनंद का, शांति का जीवन, कोई गड़बड़ी नहीं है। मसीह जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि प्रभु अपनी इच्छा आपके ऊपर प्रकट करना चाहते हैं। आप इसको अनुभव से मालूम करते रहेंगे, धन्य हो जाएंगे। और आपका ये छोटा सा जीवन, या मेरा ये छोटा सा जीवन, उस प्रकार सफल हो जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे प्रभु के पास। यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार आपका जीवन रहा, उसका प्रतिफल भी आपको मिलने वाला है। ये भी कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने वालों को यहाँ सफलता है, प्रभु के पास प्रतिफल भी मिलने वाला है। इसलिए हम इसको जानने के लिए हम समय निकाले। 3 कदम पर विशेष ध्यान दें। कौन सा है 3 कदम? हाँ, ये तो अभी ये बात हमने अभी विचार किया, लेकिन 3 कदम सीखा था परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। हाँ बोलिए। अपने शरीरों को पवित्र, जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। दूसरी बात, संसार के सदृश ना बनो। तीसरी बात, मन के नए हो जाने से
चाल चलन भी बदलते जाओ। ठीक है, और तब क्या हो जाएगा? परमेश्वर की भली भांति और सिद्धि इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए हमारी सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। विशेषकर जो विषय हमने अभी चर्चा की है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे।